लिया था उसी दिन कि अगर जो पॉलिसीज़ हैं और जो बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सकता हूँ वो तो मैं लेके ही रहूँगा। बट मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, आईआई को प्रमोशन कर रही है, टेक्नोलॉजी को प्रमोशन कर रही है, आने वाले टाइम में हमें इसका इफेक्ट दिखेगा। बताएं सर कि सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल होता है। अगर यही चीज़ हम जाके जापान, जर्मनी, चाइना में कंपेयर करेंगे तो वहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है कि फॉर एग्जांपल अगर वो उनको लगता है कि 10,000 का बंदा रख के वो काम मैं 3 घंटे में कर रहा हूँ, तो क्या मेरी वर्थ 3 घंटे की 10,000 रुपये है? इसमें तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि भाई बिल्कुल भी पता नहीं है। जब मैंने भी स्टार्ट की अपनी जर्नी तो सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। तब मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूँगा, मेरी तो रिकवरी ही सारी स्टक हो गया। मेरा 3 करोड़ रुपए मार्केट में था उस टाइम, तो मुझे बहुत ही प्रेशर रहा, फाइनेंशियली काफ़ी प्रेशर रहा। देन मैंने डिसाइड किया ऐसे तो नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, भावेश एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल जो है एजुकेशन से रिलेटेड आप सबको वीडियो मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं। सो आज जो है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन के फाउंडर धीर जी हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे भारत एमएसएमई सॉल्यूशन एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपनी को सपोर्ट करती हैं। सो उसके बारे में आज हम आप सबको डिटेल बताएंगे धीर जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम धीर सिंह है। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भारत एमएसएमई सॉल्यूशन है। जो भारत एमएसएमई सॉल्यूशन जो भी एमएसएमई यूनिट होल्डर्स होते हैं, एमएसएमई एंटरप्रेनर्स होते हैं या न्यू स्टार्टअप्स भी आते हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एमएसएमई कैटेगरीज में आते हैं। उन सबको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब मैंने अपनी एक यूनिट स्टार्ट की थी 21 में, देन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस की मैंने। जब मैं यूनिट अपनी इंस्टॉल कर रहा था तो काफ़ी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एमएसएमई यूनिट होल्डर्स के लिए। लाइक जब आप प्लांट मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बट लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ नॉलेज, वो एमएसएमई यूनिट होल्डर्स वो सर्विसेज मतलब जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जब मैं वो बेनिफिट लेने के लिए डीआईसी गया तो मैंने वहाँ देखा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप डीआईसी में पेपर सबमिट कर देते हो तो वहाँ का जो भी ऑफिसर होता है वो पेपर बढ़ाता है, फिर 4 पेपर और मांगता है, तो वो बहुत ही मतलब लॉन्ग प्रोसेस होता है। जो एक एमएसएमई यूनिट होल्डर होता है वो अपनी कंपनी लगाता है, वो देखता है 2-3-4 बार वहाँ पर जाता है, फिर वो परेशान होकर वो फाइल को बाइंड अप कर देता है। लेकिन मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने ठान लिया था उसी दिन कि अगर जो पॉलिसीज़ हैं और जो बेनिफिट गवर्नमेंट से ले सकता हूँ वो तो मैं लेके ही रहूँगा। मुझे 6 मंथ लगे वो बेनिफिट लेने के लिए। एट द एंड मैंने 37.5 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट से ली, जो कि उस टाइम कैपिंग थी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो यूपी जैसे स्टेट में जो योगी गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रमोट कर रही है एमएसएमई को, और एमएसएमई 2022 की एक स्पेशल पॉलिसी लेके आई है जो काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके बारे में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन वो टाइम टू टाइम इवेंट्स करती रहती है, चैनल के माध्यम से भी बताती रहती है। उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लोग ले भी रहे हैं और हम भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये तो अभी जो है सर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, या हर स्टेट हाँ, में ये ये सपोर्ट कर रहे एक्चुअली हैं? क्या है, एमएसएमई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाता है, बट उसे इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्टेट को राइट्स होते हैं उसमें कुछ मतलब करेक्शन कर सके या एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सके। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो एमएसएमई पॉलिसी को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया है। Okay. और वो पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे उसमें अगर मैं बात करूं अप टू 30% कैपिटल सब्सिडी है। मैं एक एग्जांपल के उससे बताना चाहूँगा। अगर कोई 10 करोड़ का प्लान लगाता है, लाइक प्लांट मशीनरी में वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, तो
3 करोड़ रुपीज़ एज सब्सिडी गवर्नमेंट उसको देगी। 3 करोड़ रुपए देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कभी भी वापस नहीं लेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट देती है? यस, स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसमें कुछ पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपका एथोराइज एरिया में फैक्ट्री होना चाहिए, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर एनओसी होनी चाहिए। तो एमएसएमई यूनिट होल्डर जब फैक्ट्री लगाता है तो वो कहता है मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा तो छोटा प्लांट है, 5-10 करोड़ रुपए लगाए हैं, 10-20 करोड़ का मैं टर्नओवर कर रहा हूँ, तो मैं फायर एनओसी क्यों लूँगा, मैं भाई पोल्यूशन से क्लियरेंस क्यों चाहिए, मुझे कंप्लायंस में नहीं। बट ये एक ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बहुत ही बेनिफिट्स देते हैं आपको पॉलिसी में, और वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें जो है ना एआई का कितना बड़ा रोल होता है एमएसएमई में, और ये कैसे सपोर्ट करता है? एआई अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो नई टेक्नोलॉजी है। जो एमएसएमई यूनिट होल्डर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी का यूजेस तो कर रहे हैं, बट उतनी तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, बट रोल तो बहुत बड़ा है। लाइक अगर हम लोग बात करें कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप्ड कंट्री हैं, लाइक आपका चाइना है, जापान है, जर्मनी है, इन्होंने ऑटोमेशन और एआई के थ्रू ही ये लोग डेवलप्ड हुए हैं। तो सेम चीज़ हमें भी करनी होगी। अगर एमएसएमई सेक्टर में हमें हब बनना है, इंडिया को अगर हब बनना है, तो आने वाले टाइम में हमें एआई बेस ही टेक्नोलॉजी ऑप्ट करनी पड़ेगी और ऑटोमेशन की तरफ ही जाना होगा। तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। भारत एमएसएमई सॉल्यूशन टाइम टू टाइम अवेयरनेस देता रहता है, कैंपेन चलाता रहता है कि आप टेक्नोलॉजी में आइए, टेक्नोलॉजी ऑप्ट करिए। बट यहाँ का इंडिया का जो यूज़र है वो टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है। बट मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, एआई को प्रमोशन कर रही है, टेक्नोलॉजी को प्रमोशन कर रही है, आने वाले टाइम में हमें इसका इफेक्ट दिखेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताएं सर कि सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल होता है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सोशल मीडिया का तो सभी चीज़ में रोल है। आज की डेट में कोई भी सोशल मीडिया से तो अलग नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ चल रही है उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा। अब भाई आप उसके फेवर या अगेंस्ट हो सकते हैं, दो चीज़ें ही हो सकती हैं। आप या तो उसके फेवर में जा सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ का विरोध भी करना है तब भी आपको वो प्लेटफॉर्म ही चाहिए। अगर हमें इसके अगेंस्ट भी जाना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाके एक धरना प्रदर्शन कर लेंगे तो वो भी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगा। तो सोशल मीडिया तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। तो इससे ईजी तो कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। ये बताएं सर कि इसमें बड़ा मिथ क्या है एमएसएमई में? एमएसएमई का सबसे बड़ा मिथ जो मेरे को लगता है ये है कि ऑटोमेशन। जो एमएसएमई यूनिट होल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो छोटा प्लांट है, हम रिलायंस, अडानी, टाटा या अदर एग्जांपल देते हैं, महिंद्रा, वो बड़ी बड़ी कंपनियों का एग्जांपल देंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इसमें मिथ ये है कि वो लोग कहते हैं कि जब मैं 8 to 10 जाके फैक्ट्री में बैठूंगा, अपने बिजनेस पे बैठूंगा, तभी मेरा बिजनेस रन हो सकता है, अदरवाइज़ मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। सब लोग मेरा लूट पाट के ले जाएंगे और मैं तो कंगाल हो जाऊँगा। ये मिथ है, एक्चुअली ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही चीज़ हम जाके जापान, जर्मनी, चाइना में कंपेयर करेंगे तो वहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है कि फॉर एग्जांपल अगर वो उनको लगता है कि 10,000 का बंदा रख के वो काम मैं 3 घंटे में कर रहा हूँ, तो क्या मेरी वर्थ 3 घंटे की 10,000 रुपये है? तो वो 10,000 का काम एक बंदे से कराते हैं। तो ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दें और आप घूमने फिरने लगें। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने टाइम की प्रायोरिटी को डिसाइड करें कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है, आपको कहाँ पे टाइम लगाना है। आपको टाइम अपने अकाउंट बिल चेक करने में लगाना है, ई-वे बिल बनाने में लगाना है, या आपको अपनी ग्रोथ में लगाना है, प्रोग्रेस में लगाना है। तो डेट मीन्स ये है कि मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये पूरी कंट्री के लिए मिथ है, केवल एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं। ये सबके माइंड में घुस चुका है कि कोई भी काम हम करेंगे तो हम वहाँ जाके बैठेंगे, काम तभी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैठना तो ज़रूरी है, काम को देखना भी ज़रूरी है, लेकिन एक उसका सिस्टम बनाना होगा। मैं उस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ और मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी जो टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इस चीज़ में काम कर रहे हैं। सर, जो आपके भारत एमएसएमई सॉल्यूशन है आपकी कंपनी,
ये जो है जैसे आज की डेट में कोई बिल्कुल छोटा प्लेयर आता है, एक एंटर करता है, तो उनको आप किस तरीके से मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे नाम से ही पता चलता है MSME। MSME मीन्स M फॉर माइक्रो। माइक्रो जो बिजनेस होता है, माइक्रो की एक लिमिट्स होती हैं। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेनर्स। गवर्नमेंट ने इनको कैटेगरी दी है। पहले ये जो माइक्रो की लिमिट थी ये 1 CR तक थी, अप टू 1 CR। जिस बिजनेस में 1 करोड़ तक की कैपिटल लगती है वो माइक्रो कैटेगरीज में आते थे। लेकिन अभी न्यू बजट जो आया है आपका 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा, इसमें ये लिमिट बढ़ा के 2.5 CR कर दी गई है कि 2.5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के जो भी बिजनेसेस होंगे वो माइक्रो में आएंगे। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में टोटल MSME में रजिस्टर्ड जो यूनिट है अप्रॉक्सीमेट 8 CR हैं। 8 करोड़ लोग MSME के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 90% माइक्रो हैं। तो जैसे आपने मुझसे पूछा था कि आप छोटे बिजनेस मैन को कैसे हेल्प करते हैं, तो अगर 8 करोड़ में से 90% मतलब 7 करोड़ 20 लाख लोग माइक्रो में हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो उन्हीं के लिए काम कर रही है और उनको उस काम की ज़रूरत भी है। ज़रूरत ऐसे है कि जो बड़ा प्लेयर है, जो 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है, वो एक प्रोफेशनल टीम हायर कर सकता है। लेकिन जो माइक्रो इंटरप्रेनर्स है, फाइनेंस भी लेता है, वो कोई प्रोफेशनल टीम हायर नहीं कर सकता। उसे लेक ऑफ नॉलेज होता है। तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम बहुत ही मिनिमम कास्ट पे उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर ये बताएं, जैसे कि आपकी कंपनी है, ये जो मार्केट में इस तरीके से भी होता है कि भाई काम कर रहे हैं, फंडिंग में पैसे का भी जो है ना कुछ कमियां रहता है, या बिल हो भी रहे हैं, पेमेंट लेन देन ट्रांजैक्शन में भी दिक्कतें आती है, क्या वहाँ पे भी आपकी कंपनी सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। हम लोगों का एक पूरा विंग बना हुआ है MSME समाधान के पोर्टल के नाम से। एक्चुअली ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2016 में एक चेंजेस आया था। MSME समाधान 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन वो काफ़ी मतलब जो उसमें रूल्स थे रेगुलेशन थे काफ़ी डल थे। फिर 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस किए, उसमें टाइम लिमिट डाली, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कोड बनाया कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है या बायर है जिसको मैंने कोई भी MSME यूनिट होल्डर ने माल सेल कर दिया और वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए एक 90 डेज़ का प्रोविज़न बनाया कि ये समाधान के थ्रू पे जाके और 90 दिन में वो पेमेंट अपनी क्लियर करा सकता है। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इंडिया में एक ही ऐसा लॉ है जो इंटरेस्ट की विद इंटरेस्ट रिकवरी की बात करता है, वो है MSME समाधान। ये अभी MSME एक्ट के अंदर ही आप 2016 से आप इंटरेस्ट के साथ रिकवरी कर सकते हैं। इसका इसमें तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि भाई बिल्कुल भी पता नहीं है। जब मैंने भी स्टार्ट की अपनी जर्नी तो सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। जब मैंने अपनी यूनिट निर्मला प्लास्टिक स्टार्ट की, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किया और वहाँ पे पेमेंट्स डिले होने लगे। तो कोई भी MSME यूनिट इंटरप्रेनर होता है तो उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिटेड होती है। भाई वर्किंग कैपिटल के 2-3 सोर्स होते हैं, या तो आप बैंक से करेंगे, या आप अपने दोस्त यारों से अरेंज करेंगे, या अपनी खुद की कैपिटल होगी। वो सबकी लिमिटेड होती है, किसी की 5 करोड़ होगी, किसी की 1 करोड़ होगी, किसी की 20 करोड़ होगी, डिपेंडिंग ऑन हिज नेटवर्थ की उसकी कैपिटल क्या है। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई जब मेरी कैपिटल इन्वॉल्व होने लगी। मेरे बैंक अकाउंट में केवल 5 लाख रुपए बचे थे। तब मैंने कहा ये तो मेरी EMI भी जानी है, अब पैसे आ नहीं रहे थे। तब मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूँगा, मेरी तो रिकवरी ही सारी स्टक हो गया। मेरा 3 करोड़ रुपए मार्केट में था उस टाइम, तो मुझे बहुत ही प्रेशर रहा, फाइनेंशियली काफ़ी प्रेशर रहा। देन मैंने डिसाइड किया ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ इसका सोल्यूशन तो होगा और हमें लाना पड़ेगा। तो फिर हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट की और उसमें काफ़ी हम लोगों ने आगे तक वर्किंग की है। MSME समाधान है, ऑटोमेशन में हमने चीज़ें डाली हैं इसमें। फॉर एग्जांपल कोई आज की डेट में कोई किसी को सेल कर देता है और उसका ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल आता है, तो अभी क्या करता है 20 अप्रैल आने पे वो उसको कॉल करेगा, अपने स्टाफ से कॉल कराएगा या अपना बंदा भेजेगा जो ट्रेडिशनल चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा AI बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऐप डेवलप किया है। उसमें वो 20 अप्रैल ड्यू डेट फीडअप करेगा, फिर वो एक टाइम शेड्यूल सेट कर देगा कि 15 अप्रैल को इसे 4 मैसेज जाने हैं, 4 कॉल जानी है, 4 व्हाट्सएप जाने हैं। तो उसे कुछ नहीं करना है, हमारी ऐप पे जाके डेट्स
शेड्यूल फिक्स करेगा, एक मैसेज टाइप करेगा, वो ऑटोमेटिक कॉल, मैसेज, ईमेल सब कुछ जाता रहेगा, रिमाइंडर डालते रहेगा। हाँ रिमाइंडर डाल। तो ये छोटा सा सोल्यूशन हमने दिया है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, जैसे एमएसएमई में बिल डिस्काउंटिंग नहीं है। अगर आप किसी एमएसएमई यूनिट होल्डर से पूछ लोगे बिल डिस्काउंट, तो वो उसको पता भी नहीं है कि कोई बिल डिस्काउंट ही होता है, जबकि बड़ी कंपनियों का सारा गेम ही बिल डिस्काउंटिंग है, वो अपना पैसा कभी नहीं लगाती। फॉर एग्जांपल मैं महिंद्रा कार्स की बात करता हूँ, जब वो अपने कार डीलर्स को कार देती है, जिस दिन वो कार देती है उस दिन सारे पैसे ले लेती है बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू। अगर उसने 20 गाड़ियाँ दी डीलर को, तो वो 20 गाड़ियों का पैसा एट द मोमेंट अपने अकाउंट में ले लेती है बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का माल दिया, 5 करोड़ अपने अकाउंट में डाल दिए। अब 1 महीने का टाइम है उस डीलर को बैंक को देने का, उसने तो बैंक से पैसे ले लिए, बैंक ने 1% जो भी चार्ज किया बिल डिस्काउंट पे, वो पैसा डीलर को देना है। अगर यही चीज़ हम एमएसएमई में ले आते हैं किसी भी मीडियम से, किसी भी फाइनेंशियल या फिनटेक से, हमारी काफ़ी लोगों से बात भी हुई है कि अगर हम बिल डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करा दें, फॉर एग्जांपल जो एमएसएमई का बायर है 5 लाख का उसने माल लिया, और किसी भी ऐसे मोड ऑफ ऑपरेशन से, फिनटेक की हेल्प से हम उसे 5 लाख पैसे दिला दें एमएसएमई यूनिट होल्डर को, चाहे उस पर चार्ज भी लग जाए 1%, 1.25%, ही इज़ रेडी टू पे। मैं अगर अपनी बात करूं एज ऑनर, अगर मुझे कोई 1% चार्ज करता है और मुझे आज एडवांस पेमेंट में दे देता है, तो मैं बिल्कुल, मेरे को तो कोई पेनिंग नहीं है, मेरा तो बिजनेस ही सॉल्व हो जाएगा। सर ये बताएं कि जैसे आज की डेट में कोई ऐसे बंदे हैं जो कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट करने वाला है, वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसको एक मिनिमम क्या अमाउंट से होनी चाहिए उनके पास तो कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ एमएसएमई से कनेक्ट होके? देखिए अमाउंट तो नहीं बता सकते, अमाउंट बिजनेस में अमाउंट की कोई डिफिनीशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आपकी थिंकिंग क्या है। भाई पैसा ज़रूरी है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है, आपका विज़न उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पैसे से। यहाँ पे आपकी विज़न क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी तो स्टार्टअप इको सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि डेली कुछ भी नहीं था, उन्होंने ऐप बनाई, 10 करोड़ उठा लिए, 100 करोड़ उठा लिए, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब कोई अमाउंट ही नहीं है। तो अमाउंट कहीं बैरियर नहीं है मुझे लगता है आज के सिस्टम में। तो मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट है इनिशियल फेज में किस किस चीज़ पे ध्यान रखा जाना चाहिए, जो एक एज ए, जैसे मान लो कोई नया स्टार्टअप स्टूडेंट है, स्टूडेंट अभी कॉलेज पास आउट होके बाहर निकला है, वो जस्ट वो चाहता है अपना काम करे, तो उनको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, एक बेसिक चीज़ें जो कि उनकी कंपनी को आगे अच्छी ग्रोथ करे? हाँ, मेरी एडवाइस ये रहेगी, अपना काम करने से पहले उन्हें थोड़ा मार्केट में जाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है उनके बिजनेस बैकग्राउंड है कोई फैमिली में, तो उस बिजनेस में अटैच होना चाहिए 6 महीने 2 साल, जैसा भी उनको लगता है, डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट होता है। ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि सबको 2 साल काम करना है उसके बाद बिजनेस करना है, ये कोई स्टैंडर्ड हो सकता है 2 दिन में वो चीज़ें पिकअप कर ले, या उसे पहले ही उसका माइंड सेट ऐसा हो कि बिजनेस माइंड सेट हो, तो वो 2 दिन में सीख के और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो इसमें कोई मतलब एक ट्यूनर डिसाइड नहीं कर सकते कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेरी एडवाइस ये है कि अगर उसके फैमिली में कोई बिजनेस है तो उससे अटैच रहे, थोड़े दिन देखे समझे, मार्केट को पढ़े। अगर नहीं है तो किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टार्टअप में जाके वो थोड़े दिन जॉब करे। स्टार्टअप इसलिए क्योंकि स्टार्टअप जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस होता है। अगर आप किसी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन बिजनेस में जाते हैं तो वो आग आपको नहीं मिलेगी जो आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, जब न्यू ईयर आता है तो जितने भी जिम होते हैं या जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल एकदम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक आग आती है लोगों को कि मुझे हाँ से चालू करना है। यस 15 दिन 20 दिन होते ही सब धीरे धीरे एज लाइक स्टार्टअप होता है कि अगर 3rd जनरेशन 4th जनरेशन बिजनेस है तो वो आग कहीं ना कहीं ठंडी हो गई होगी, लेकिन स्टार्टअप में जॉब करने से आपको सारा इकोसिस्टम समझ में आएगा और अल्टीमेटली आपका टारगेट ही है बिजनेस करना, तो स्टार्टअप इज़ द बेस्ट। बिल्कुल। बाकी क्या है कि इसमें मैं ऐड करूंगा, मैं अपनी बात भी थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि जिसे कि पुराने जो है पेरेंटल उनकी चलते आ रहे हैं बिजनेस, लेकिन और बच्चे जो है ना आज के जो उनके बच्चे हैं उनसे रिलेटेड वो देख देख के बोर भी हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं यार इससे मैं कुछ अलग सा नया सा चीज़ें कुछ करूँगा। जैसे अभी आप जेप्टो देखो, उनके जो है ना पेरेंट्स का कुछ और बिजनेस था, वो वर्किंग प्रोफेशनल थे दुबई में। अब जेप्टो में वो लड़का जो है ना बीटेक कर रहा है, बीटेक करने के बाद उनको समझ में आया कि नहीं, ड्रॉप भी कर दिया अपना कोर्स,
और उसमें आ गया। तो आज के डेट में देखो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है जेप्टो। तो उनका भी जो है ना, एक जो नई जनरेशन है वो भी चाहता है कि मैं अलग सा कुछ करूँ, डिफरेंट करूँ, उसमें भी तो चाहिए। और वहाँ भी जो है ना गवर्नमेंट आज की डेट में तो बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है एमएसएमई को, जैसे आपने पूरी डिटेल इतने बताया। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इसमें जो आपसे अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा कि जो एमएसएमई भारत सॉल्यूशन जो आपकी कंपनी है, भारत एमएसएमई सॉल्यूशन, ये जो है ना अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से, कैसे आप तक पहुँचे बंदा? हाँ, तो हमारी वेबसाइट है bharatmsmisolution.com, वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें bharatmsmisolution@gmail.com। हमारे नंबर्स हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं। और भी कई माध्यम हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट डिटेल अवेलेबल है। बाकी हमारा फेसबुक पे भी पेज है भारत एमएसएमई सॉल्यूशन के नाम से, और उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको स्टार्टअप, एमएसएमई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारा जो एक्सपर्ट का पैनल है वो प्रोवाइड कराएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज के जो है ना भारत एमएसएमई सॉल्यूशन के जो फाउंडर धीर जी हैं, इन्होंने हमें बहुत ही बेहतर तरीके से इनको बताया। अगर आप भी जो है ना इनसे कुछ भी हेल्प, मदद आपको चाहिए तो ज़रूर इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। जैसे इन्होंने अभी पूरे वेबसाइट वगैरह के बारे में बताया, इनके साथ शेयर किया। सो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे जो है ना चैनल को आप जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर इंस्टा पे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।